नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसी आज दिखती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी कोई शांत चीज नहीं है, बल्कि एक जिंदा, लगातार बदलती हुई दुनिया है। और आज हम इसी बदलाव के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या लाखों साल पहले भी दुनिया का नक्शा ऐसा ही था? क्या हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ हमेशा से थे, या रेगिस्तान हमेशा से रेत से ढके थे? नहीं। असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही ताकतवर शक्तियां काम कर रही हैं, जो लगातार हमारी पृथ्वी को बदल रही हैं। देखिए, धरती को बदलने वाली ये ताकतें दो तरह की हैं। पहली है अंतर्जात बल, मतलब वो ताकतें जो पृथ्वी के अंदर से काम करती हैं। और दूसरी है बहिर्जात बल, यानी वो ताकतें जो इसकी सतह पर ऊपर से काम करती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक शक्ति जमीन का ढांचा बनाती है और दूसरी शक्ति उसे बाहर से तराशती है, एक नया रूप देती है। तो चलिए, सबसे पहले पृथ्वी के अंदर झांकते हैं और बात करते हैं इन अंतर्जात बलों की। ये वो फोर्सेस हैं जो धरती की गहराई से उठती हैं, और सच पूछिए तो बड़े बड़े बदलावों की असली वजह यही है। और कमाल की बात यह है कि ये अंदरूनी ताकतें दो अलग अलग स्पीड से काम करती हैं। कुछ बदलाव तो इतने अचानक और तेज होते हैं कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है, और कुछ बदलाव इतने धीमे होते हैं कि उन्हें होने में लाखों साल लग जाते हैं, पर असर दोनों का ही जबरदस्त होता है। अब जब अचानक होने वाली बदलावों की बात हो, तो सबसे पहले जहन में आते हैं भूकंप और ज्वालामुखी। ये वो घटनाएं हैं जो हमें पृथ्वी की अंदरूनी शक्ति का सीधा सीधा एहसास कराती हैं, और ये कुछ ही पलों में जमीन का नक्शा बदल कर रख सकती हैं। भूकंप का मतलब है धरती का अचानक से कांपना। ये तब होता है जब पृथ्वी के अंदर की बड़ी बड़ी प्लेट्स हिलती हैं और उसकी वजह से सतह पर एक जबरदस्त कंपन महसूस होता है जो सब कुछ हिला देता है। और ज्वालामुखी, ये तो पृथ्वी की सतह पर एक तरह का खुला हुआ मुंह है, जहां से पिघला हुआ गर्म लावा, राख और गैसें जोर से बाहर निकलती हैं। और यही लावा जब ठंडा होकर जमता है तो वो नए पहाड़ और यहाँ तक कि नए द्वीप भी बना सकता है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो बहुत ही धीमी गति से होते हैं, पर उनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। जब पृथ्वी की प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे को धकेलती हैं, तो जमीन ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। इसी प्रोसेस ने लाखों सालों में हिमालय जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं। और जब यही प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं या टूटती हैं, तो जमीन नीचे धंस जाती है, जिससे गहरी दरारें और घाटियां बनती हैं। तो ठीक है, अंदर की ताकतों ने पहाड़ और पठार तो बना दिए। अब सवाल ये है कि बाहर की शक्तियां, मतलब बहिर्जात बल, इस बनी हुई जमीन का क्या करती हैं? ये बल हवा, पानी और बर्फ के रूप में जमीन की सतह को तराशने का काम करते हैं। और ये बाहरी ताकतें ये 3 आसान स्टेप्स में काम करती हैं। पहला स्टेप है अपक्षय, मतलब गर्मी, सर्दी, बारिश से चट्टानों का टूटना फूटना। दूसरा है अपहरण, यानी हवा या पानी का उन टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। और तीसरा है निक्षेपण, जहां ये सारे कण एक नई जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं। मतलब प्रोसेस बहुत सिंपल है, तोड़ना, ले जाना और कहीं और जमा कर देना। तो आखिर ये तोड़ने, ले जाने और जमा करने का काम करता कौन है? चलिए मिलते हैं बदलाव के इन मुख्य एजेंट्स से, जो पृथ्वी की सतह को लगातार एक नया लुक देते रहते हैं। इस काम का सबसे बड़ा कारीगर है नदी। जब नदी पहाड़ों से तेजी से नीचे आती है, तो वो चट्टानों को काटकर गहरी वी शेप की घाटी बना देती है। और फिर जब वही नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो अपने साथ लाई मिट्टी को जमा करने लगती है, जिससे बड़े बड़े उपजाऊ मैदान और डेल्टा बनते हैं। दूसरा बड़ा कारीगर है हिमनद, यानी बर्फ की एक विशाल चलती फिरती नदी। ये चलती तो बहुत धीरे है, पर अपने जबरदस्त वजन और ताकत से रास्ते में आने वाली हर चीज को खुरच देती है, जिससे चौड़ी यू आकार की घाटियां बनती हैं, जो नदी की घाटियों से बिल्कुल अलग दिखती हैं। अगर हम रेगिस्तान में जाएं, तो वहां का सबसे बड़ा कलाकार है पवन, यानी हवा। हवा यहाँ रेत को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह इकट्ठा करती रहती है, जिससे रेत के बड़े बड़े टीले बनते हैं, जो लगातार अपनी जगह और अपनी शक्ल बदलते रहते हैं।
और आखिर में बात करते हैं समुद्री लहरों की, जो कभी आराम नहीं करती हैं। ये लगातार समुद्र के किनारों से टकराकर उन्हें काटती हैं और साथ ही रेत जमा करके सुंदर सुंदर बीच भी बनाती हैं। ये बनाने और मिटाने का खेल यहाँ 24 घंटे चलता रहता है। तो अब सोचिए, जब ये दोनों तरह की ताकतें एक साथ काम करती हैं, एक अंदर से जमीन बनाने वाली और दूसरी बाहर से उसे तराशने वाली, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा हमारे चारों तरफ है। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये गहरी घाटियां, दूर दूर तक फैले हुए मैदान और विशाल रेगिस्तान। हम जमीन का जो भी रूप देखते हैं वो इन्हीं अंदरूनी और बाहरी ताकतों के लाखों सालों के लगातार काम का ही नतीजा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ 10 एक लाइन में है। हमारी पृथ्वी अंदर और बाहर काम करने वाली ताकतों की वजह से लगातार बदल रही है। ये कोई बेजान पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा दुनिया है जो हर पल खुद को एक नया रूप दे रही है। और आज की चर्चा खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। कभी सोचिएगा कि अगर ये बनाने और तराशने वाली दोनों ही ताकतें अचानक काम करना बंद कर दें, तो हमारी इस पृथ्वी का क्या होगा? क्या ये एक शांत, बेजान गोला बनकर रह जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।